किसान जब बीज बोता है तो वो क्या चाहता है? सफलता। किस चीज की? क्योंकि उसने जो बीज डाला है तो वो फल उसे मिले। ये चाहता है हर व्यक्ति सफलता चाहता है। जो उसने प्राप्त किया है, जो उसके पास हुनर है, जो वो कर सकता है, उस चीज के लिए क्या चाहता है? सफलता। चाहता है कि मैं उस मुकाम पर पहुंचूं, जो मैंने चीज शुरू की है उसको वो मैं आगे तक ले जाऊं। तो हर व्यक्ति की यही इच्छा होती है, होनी भी चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं? कोई भी चीज की शुरुआत करने के पहले क्या करते हैं? आप लोग क्या करते हैं? जब आप कोई शुभ कार्य, अच्छा कार्य करने लगते हैं तो उसके पहले क्या करते हैं? कुछ ना कुछ मंगल कार्य करते हैं। कुछ क्या क्या चीजों से मंगल करते हैं आप लोग? जैसे कि गुड़ है ना, गुड़ को मंगल माना है। कोई गुड़ से मुंह मीठा करता है, कोई दही देता है, दूध देता है। जो जो मंगल कार्य होते हैं, ये मंगल अभी से नहीं, ये अनादि काल से चलता आ रहा है। मंगल उस समय भी होता था। क्या करते थे पहले? पहले पहाड़ों, नदी, पत्थर, इन सबको नैवेद्य चढ़ाते थे, है ना? नैवेद्य चढ़ाते थे तो उस प्रकार से मंगल करते थे। और कुछ कुछ की मान्यता क्या थी कि बलि देना, बलि देने को भी मंगल मानते थे। लेकिन बलि देना मंगल है? उनके लिए वो मंगलकारी लग रहा है, लेकिन वो मंगलकारी हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी के प्राणों को खत्म कर देना, हर एक जीव के अंदर से एक आह निकलती है, एक दुआ और बददुआ, मतलब अंदर जो चीज उसको ग्रहण हो रही है वो बाहर देगा। तो जब उसके अंदर से आहें निकल रही हैं, बददुआ निकल रही है, तो वो मंगल कैसे हो सकता है? तो वहां मंगल हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी उनकी प्रथा थी तो वो बलि देते थे। चलते चलते बहुत प्रकार के मंगल हुए, गुड़, दही, इन सब चीजों को मंगल माना। लेकिन उनसे भी ऊपर मंगल हमारे किसको माना? हमारे इस धर्म में, जैन धर्म में ये बोला है कि 4 प्रकार के हमारे परमात्मा ने मंगल दी हैं। अरिहंत मंगल, सिद्ध मंगल, साधु मंगल और केवली पनत्तम धम्मो मंगलम। ये 4 मंगल दिए हैं। कि अरिहंत को क्यों मंगल कहा? क्योंकि उन्होंने अपने हर प्रकार के राग, द्वेष, कर्म खपा लिए, तो वो मंगलकारी हो गए। तो वो हमारे जीवन के लिए, हमारे लिए इतने मंगलकारी हैं कि उनका नाम लेने से ही हमारे अंदर एकदम मंगल होता चला जाता है। तो ऐसे ये 4 मंगल भी हमारे जीवन में बताए। अब ये बताया गया है कि मंगल करने से क्या होता है? क्या होता है मंगल करने से? ये जो चीजें हैं, जो पदार्थ हैं, जो प्राणी हैं, जो मंगलकारी हैं, क्यों, क्या है इनसे मतलब? इनके अंदर से ऊर्जा निकलती है। हर चीज के अंदर से एक ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा। चाहे वो पदार्थ हो, चाहे वो प्राणी हो, जीव हो, कुछ भी हो, हर एक चीज के अंदर से ऊर्जा निकलती है। और वो ऊर्जा अच्छी है या बुरी है, ये तो परमात्मा जान सकते हैं। और लेकिन वैज्ञानिकों ने बहुत रिसर्च किया है कि क्या क्या चीज किस प्रकार से मंगलकारी है या अमंगलकारी है। इसीलिए उन्होंने रिसर्च करके ये बताया कि ये गुड़
अच्छा है, मंगलकारी है, इसके अंदर से बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, ये अच्छा प्रभाव देती है। और ऐसे ही दूध, दही, ये जो जो मंगल चीजें हैं मंगलकारी, और व्यक्ति के अंदर भी जो ऐसे ही किरणें निकलती हैं, जो महापुरुष हुए, जितने जितने महापुरुष हुए, बुद्ध हुए, महावीर हुए, क्राइस्ट हुए और मोहम्मद हुए, बहुत हर एक धर्म के अपने अपने गुरु हुए, जो वो उन सब ने क्या की? साधना की। किसी ने कहीं जाकर साधना की, किसी ने कहीं जाकर साधना की, ध्यान लगाया और अपने शरीर को छोड़ा। तो जहां जहां उन्होंने साधना की, उन्होंने अपने शरीर को विलेमान किया, तो वहां से उनके शरीर के अंदर से ऊर्जा निकली, ऐसी ऊर्जा जो पूरे वातावरण में वो ऊर्जा फैल गई। आप देखते हैं कि जब आप किसी पहाड़ों पर, जहां जहां अपने तीर्थंकर भी जहां से सिद्ध हुए हैं, उन्होंने ध्यान लगाया, तो वहां जाके अगर ध्यान, साधना, पूजा आदि करते हैं तो कितनी शांति मिलती है ना, शांति, एकदम आनंद आता है वहां जाके, इतना मन लगता है। क्यों? क्योंकि वो उनकी जो ऊर्जा उस वायुमंडल में विद्यमान है, पूरी जगह फैली पड़ी है। अब आपको महाराज जी ये रेकी करा रहे हैं, साधना, जो लोगस की साधना कराई, तो वो क्या है? जो हमारे तीर्थंकर, जो हमारे महापुरुषों ने ये इस पूरे वायुमंडल में अपनी ऊर्जा बिखेरी हुई है, उस ऊर्जा को हम गेन कर रहे हैं, उस ऊर्जा को हम एकत्रित करके अपनी बॉडी में, अपने ऊपर ला रहे हैं, तो वो ऊर्जा हमें प्रभावित कर रही है। जो अच्छी ऊर्जा हमारे अंदर जाएगी, तो जो हमारे अंदर विकार हैं, जो हमारे अंदर की बीमारियां हैं, वो निकलेंगी, वो अच्छी ऊर्जा उनको बाहर निकालती जाएगी और वो अंदर एकत्रित हो जाएगी। तो ये ऊर्जा जो आजकल क्या रेकी का, वो वाली रेकी चल रही ना, जैपनीज आदि तरह तरह की, तो ये सब उन्होंने ऊर्जा को ही तो एकत्रित किया। उन्होंने भी अपनी ऊर्जा, अपने जो क्रिश्चियन जो हुए हैं, क्राइस्ट, उनकी ऊर्जा को एकत्रित किया, उन्होंने अपनी रेकी बताई। तो हम भी अपने प्रभु की ऊर्जा को एकत्रित कर रहे हैं, वही अंदर किरणों को अंदर डाल रहे हैं, जिससे कि हमारी अंदर की बुराइयां खत्म हो जाए और हमारे भीतर एक ऊर्जा, अच्छी ऊर्जा का संचार हो और हम भी स्वस्थ बने और एकदम हमारा मन भी पवित्र बन जाए। तो ये इस प्रकार ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है महापुरुषों की। तो ये किरणें ही तो है। जो मेडिकल है, साइंस, उसने कितनी तरक्की की है। उन्होंने जो आवाज, जो ऊर्जा को एकत्रित करके एक क्या बना दी, एक ड्रिल बना दी, जिससे कि जो पहले चीर फाड़ करके ऑपरेशन होते थे, पहले जब ऑपरेशन किए जाते थे तो पूरा काटा जाता था, लेकिन आजकल काटा नहीं जाता, एक छेद कर देते हैं, उसी छेद के द्वारा ही पूरा ऑपरेशन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरे साउंड को एकत्रित किया, पूरी ऊर्जा को एकत्रित किया और एक मशीन तैयार कर दी और उससे वो ऑपरेशन किया। तो साइंस ने तो बहुत बड़ी बड़ी तरक्की कर दी है कि वो तो कह रहे हैं इतनी ज्यादा तरक्की हो गई है कि तुम्हारे जो वर्तमान और भूतकाल के जो तुम्हारे जो अंदर की ऊर्जा के विचार, वो साइंस बता सकती है। इतनी तरक्की की हुई है साइंस ने तो। और किस किस चीज से ऊर्जा निकलती है? मिट्टी में कितनी ऊर्जा होती है। जब बच्चे, जो आप देखते हैं ना गांव में जो बच्चे होते हैं जो हर समय मिट्टी में खेलते रहते हैं, जो मिट्टी में खेलते रहते हैं हर वक्त, तो उनको तकलीफें, बीमारियां या शरीर का टूटना फूटना बहुत कम होता है। ज्यादातर ये शरीर का टूटना फूटना बीमारियां कहाँ देखी जाती हैं? ज्यादा से ज्यादा शहरों में, क्योंकि वो हर समय शहर सूबियों में रहते हैं। जमीन पे तो पैर ही नहीं रखने देते अपने बच्चों को,
गोदियों में लेके या बिस्तर पे लिटाते हैं या फिर बग्गियों पे चलाते हैं। उस समय वहां गांव में तो कोई बग्गी नहीं होती बच्चे को चलाने के लिए, वो तो बच्चा जमीन में रिड़ रिड़ के और चल चल के ही खड़ा होता है। तो मिट्टी में कितनी ताकत है, कितनी ऊर्जा है। तभी तो उस समय, पहले के समय में मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे, मिट्टी के बर्तनों में भी खाना पकता था, उसी में खाते थे, तो वो ऊर्जावान रहते थे। लेकिन आज जो तरह तरह के बर्तन आ गए हैं और ऊर्जा भी खत्म हो गई, लेकिन अब समझने लग गए, वापिस वो मिट्टी के बर्तन वापिस आने शुरू हो रहे हैं। और सबसे बड़ी ऊर्जा निकलती है हमारे जो पेड़ों से, वृक्षों से कितनी ऊर्जा निकलती है ना। वो इतने हमें इतने ऊर्जावान बनाते हैं, उसी से हमें इतनी ताकत मिलती है, इतनी स्वस्थता मिलती है पेड़ों से। एक बार यूनान के बहुत बड़े वैद्य हुए, उनका नाम लुकमान हकीम, बहुत अच्छे बड़े वैद्य हुए। तो उन्होंने कहा, उनके शिष्य साथ में बैठे थे, उन्होंने अपने शिष्यों से चर्चा की कि भारत में जो वैद्य शास्त्र है बहुत ज़्यादा माना हुआ है, भारत में उसकी बहुत अच्छी मान्यता है, वहाँ बहुत अच्छा शास्त्र इस वैद्य का ज्ञान है। वो कहते हैं हम कैसे माने, उनके शिष्य कहते हैं हम कैसे माने कि वहाँ पे भारत में बहुत अच्छा ज्ञान है वैद्य का। कहते नहीं, तुम पता करके देख लो, ऐसा करो, तुम में से एक व्यक्ति ये यूनान से भारत तक जाओ, लेकिन तुम पैदल यात्रा करना और उस दौरान में अगर तुम्हें रात्रि को विश्राम करना होगा तो तुम बबूल के पेड़ के नीचे ही विश्राम करना। कहाँ विश्राम करना? बबूल के पेड़ के नीचे ही विश्राम करते करते तुम भारत तक जाना। अब उसने ऐसा ही किया। अब एक व्यक्ति चल पड़ा उसमें से, उनका शिष्य, और चलने लग गया। अब वो रात्रि में विश्राम बबूल के पेड़ के नीचे करता धीरे धीरे करता हुआ भारत पहुंचने वाला। अब जब वो रोज रोज रात्रि विश्राम कर रहा है, धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। इतनी हालत बिगड़ गई उसकी, भारत तक पहुंचने तक उसकी हालत ऐसी हो गई कि उससे ऐसा लग रहा कि मैं अब जरा सा 2 कदम भी शायद नहीं चल पाऊंगा, मैं तो यहीं पर गिर जाऊंगा, या पता नहीं मैं अपने देश वापस पहुंच भी पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा। इतने में ही उसकी मुलाकात एक भारत के वैद्य से हो गई। अब वो वैद्य उनको मिले, कहते क्या हुआ भाई? उसने बताया कि मुझे ऐसे तकलीफ हो रही है, मुझसे 2 कदम भी चला नहीं जा रहा, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, पता नहीं ऐसा लगता है मैं अपने देश वापस पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा, मैं यूनान से आया हूं। अच्छा, उन्होंने उसकी नाड़ी देखी, शरीर देखा, कहते तुमने क्या किया है? तुमने बबूल के पेड़ के नीचे विश्राम किया है? कहते एकदम हैरान हो गया कि इन्होंने मेरी नाड़ी देख के ये बता दिया कि तुमने बबूल के पेड़ के नीचे विश्राम किया है। कहते हाँ, मैं यूनान से आया हूँ, मेरे गुरु लुकमान हकीम हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि तुम जाओ भारत में और बबूल के पेड़ के नीचे ही विश्राम करते करते जाना। तो मैं हर रात्रि बबूल के पेड़ के नीचे विश्राम करते हुए यहाँ तक आया हूँ और मेरी हालत इतनी बिगड़ गई, मैं तो कुछ सीखने आया था, पर सीखता तो क्या, मैं तो ऐसा लगता है यहाँ ही मर के जाऊंगा, मैं वापस लौट भी पाऊंगा या नहीं। उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो, अब तुम यहाँ से वापस अपने देश जाओ, यूनान जाओ, पर तुम नीम के पेड़ के नीचे विश्राम करते जाना। कहाँ? अब तुम वापस जाते हुए जब भी विश्राम करोगे, नीम के पेड़ के नीचे विश्राम करते हुए जाना, तो तुम स्वस्थ हो जाओगे। क्या मुझे कोई दवाई लेने की जरूरत है? नहीं, कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है, तुम बस नीम के पेड़ के नीचे विश्राम करते करते जाना, तुम्हारे दवाई वो नीम का पेड़ ही बनेगा। अब उसने ऐसा ही किया, वो नीम के पेड़ के नीचे विश्राम करते करते अपने
देश तक पहुंचा, वो पहले से भी ज्यादा स्वस्थ होता चला गया। जब तक वो अपने देश में पहुंचा वो बहुत ही तंदुरुस्त, एकदम स्वस्थ। तब उसने जाना कि वाकई में ही भारत में बहुत बड़ा वैद्य शास्त्र है। तो सचमुच में ये पेड़ों से कितनी किरणें निकलती हैं। ये पेड़ जिनको हम कुछ नहीं समझ रहे, उसी से हमारे स्वस्थता हो सकती है। तो ये किरण, ये आभा, ये वायुमंडल, ये हमें, ये ऊर्जा जो ऑरा होता है महापुरुषों का, ये हमें इसीलिए तो प्रभावित करता है हमारे जीवन को। और जब सामने महापुरुष हों, उनका ऑरा हमें इतना प्रभावित करता है कि अपने आप ही जीवन बदलता चला जाता है। गुरुओं के सानिध्य में जब आप आते हो तो अपने आप को कुछ ना कुछ पॉइंट बदलता हुआ जरूर देखते होंगे। मन में बहुत उथल पुथल विचार चल रहे होंगे, लेकिन गुरु के सामने जब आप आ जाओगे तो मन में एक शांति की किरण जरूर मिलेगी। तो हम अपने मन को, अपने विचार को अच्छा बनाएं, उस ऊर्जा को ग्रहण करें और आगे बढ़ते चले जाएं।